टारगेट क्लासेस जमानिया में आपका स्वागत है। देखिए, साधारण ब्याज की सवाल है। सवाल में कह रहा है कि कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो जाए तो पहले से 120 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। तो मूलधन बताइए। जब भी इस टाइप का सवाल हो कि ब्याज की दर इतना प्रतिशत बढ़ा दी जाती है, ब्याज की दर इतना प्रतिशत घटा दी जाती है, इतना रुपया अधिक ब्याज मिलता है या इतना रुपया कम ब्याज मिलता है, इस टाइप की कोई भी सवाल होगी, मैं जो तरीका बताऊंगा इस तरीके से इस टाइप की कोई भी सवाल आप आराम से लगा सकते हैं। देखिए, सवाल में कह रहा है कि कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष, पहले यहां समय दिया है 5 वर्ष, तो लिख लीजिए 5 वर्ष। फिर क्या कह रहा है कि ब्याज की दर 2% अधिक कर दिया जाए, तो ब्याज की दर 2% यहां अधिक हो गई। यहां ब्याज की दर 2% कम भी कर सकता है, यहां ब्याज की दर 2% कम भी कर सकता है, ब्याज की दर 2% अधिक भी कर सकता है। फिर देखिए लास्ट में क्या कह रहा है कि पहले से 120 रुपया अधिक मिलता है। यहां पर लिखिए 120 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। ध्यान दीजिए कि 120 रुपया क्या है, तो ब्याज है। कह रहा है कि पहले से 120 रुपया अधिक ब्याज मिलता है, यानी 120 रुपया ब्याज है। तो ब्याज के लिए मेरा जो तरीका है याद करिएगा, मेरे तरीके के अनुसार कभी भी ब्याज दिया रहेगा तो दर और समय का गुणा कर दीजिएगा। इसी टाइप में नहीं, अगर कोई किसी और टाइप की सवाल हो, अगर ब्याज दिया है, साधारण ब्याज दिया है, तो हमेशा दर और समय का गुणा कर दीजिए। कभी भी अगर ब्याज दिया है तो दर और समय का गुणा कर दीजिए। जैसे में मान लीजिए अगर 6% से 2 वर्ष का है तो 6 दूना के 12 रुपया इससे ब्याज मिलेगा। 5% से 4 वर्ष का है तो इसे 5 चौके 20 रुपया ब्याज मिलेगा। कभी भी अगर ब्याज दिया है तो मेरा जो तरीका होता है ब्याज ज्ञात करने का, दर और समय में गुणा कर दीजिए। दर और समय में गुणा कर देंगे, आपका ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दर और समय कितना है, 5 और 2 है, यानी दर है 2% और समय है 5, यानी 5 दूना के 10। क्योंकि 120 रुपया क्या दिया हुआ सवाल में, 120 रुपया ब्याज मिलता है। 120 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। चाहे अधिक ब्याज मिले, चाहे कम ब्याज मिले या ब्याज मिले, वो ब्याज ही है। चाहे अधिक भी कह दे या कम भी कह दे, वो ब्याज है। तो निश्चित रूप से 120 रुपया ब्याज है। तो ब्याज के लिए क्या करेंगे, दर और समय का गुणा कर देंगे, यानी 5 दूना के 10, ये ब्याज है। तो ब्याज का भाग। अब मूलधन के लिए हमेशा 100 का गुणा करेंगे। मूलधन के लिए हमेशा 100 का गुणा करेंगे। अब 0 से 0 कटा दीजिए। अब कितना आ गया, 1200 रुपया आपका क्या आ गया, मूलधन। फिर एक बात लिख लीजिए, समय कितना दिया है, तो 5 वर्ष, 5 लिख लीजिए। दर कितना बढ़ा रहा है, 2% बढ़ा रहा है, या 2 लिख लीजिए। क्या कह रहा है कि 120 रुपया अधिक, तो ध्यान दीजिएगा 120 रुपया अधिक ब्याज मिलता है, यानी 120 रुपया ब्याज है। ब्याज है इसलिए भाग ब्याज का होगा। अब ब्याज के लिए हमेशा दर और समय का गुणा करते हैं, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब मूलधन के लिए हमेशा 100 का गुणा करेंगे। अगर मूलधन पूछ रहा है तो हमेशा 100 का गुणा करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा। 12 में 100 का गुणा करेंगे तो 1200 रुपया आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी लिखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद।